तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और हांसी फ्लिक बार्सिलोना मैडनेस कंटिन्यूज और बार्सिलोना ने सेविया को हरा दिया 5-1 अगेन। अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लेवेंडोस्की ने ब्रेस स्कोर की, प्यारा गोल मारा यहाँ पे पेड्री ने, और यहाँ पे पब्लो टोरे ने भी ब्रेस स्कोर कर दी भाई। और भाई इतने ज्यादा चांसेस, इतनी अटैकिंग फुटबॉल, इतनी एक्सप्लोसिव फुटबॉल। मैं कभी कभार सोच रहा होता हूँ यार कि मैं मतलब अभी एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो मुझे सारे मूवमेंट्स मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा मूवमेंट्स हैं, इतने ज्यादा चांसेस हैं जो कि बार्सिलोना भी नहीं लिए। लेवेंडोस्की के पास चांसेस थे, फिर लमीन यमाल के पास दो तीन बहुत बेहतरीन चांसेस थे, रफीनिया के पास चांस था, बहुत से पाव विक्टर के पास एंड के ऊपर चांस था। बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हैं और मैं एज अ बारसा फैन मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मैं एज अ एनालिस्ट स्ट्रगल कर रहा हूँ याद करने में कि भाई क्या 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 कुछ हुआ था मैच में, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है मैच में। खैर भाई, बहुत अच्छी फुटबॉल बेसिक्स के ऊपर बार्सिलोना जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है। हाई लाइन बहुत बेहतरीन मेंटेन कर रही है, बार्सिलोना डिसिप्लिन शो कर रही है। आई थिंक सविया वाज प्लेइंग हाई लाइन। मतलब देखें, आप अगर फेस टू फेस जा रहे हैं ना हांसी फ्लिक बार्सिलोना के साथ, जो कि हाईलाइन खेलती है, पिमेंटा की टीम भी हाईलाइन खेल रही थी, अगर आपके पास उतनी क्वालिटी नहीं है ना, तो फिर तो भाई सुसाइड है, सिंपल सी बात है। तो बार्सिलोना ने शुरू के 20-15-20 मिनट बार्सिलोना सेटल इन कर रही थी, सविया थोड़ा सा परेशान कर रही थी काउंटर के ऊपर, लेकिन एवेंचुअली जब गोल हुआ इट वाज बार्सिलोना ऑनवर्ड्स। तो भाई बेहतरीन मैच बार्सिलोना का, और प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई गावी गावी इज बैक भाई। और सबसे जो मुझे प्यारी चीज लगी ना, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी कि गावी इज बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर। लेकिन रफीनिया कैप्टन थे, रफीनिया जब सब्स्टिट्यूट हुए तो पेड्री कैप्टन बने, और पेड्री जब आए तो आर्म बैंड मिला किसको? गावी को, मोर देन अ क्लब। और यार ये सबसे मुझे प्यारी चीज लगी, गावी को आर्म बैंड मिला और गावी को 10 मिनट मिले। सो गावी इज बैक। डेनी ओल्मो आई थिंक बाइंग की गेम में आपको दिखेंगे, इंडिकेशन दी भी थी हांसी फ्लिक ने। फ्रैंकी डियोंग नहीं दिखे, विच इज कंसर्निंग पॉइंट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ही इज बैक बट ही इज एक्चुअली नॉट बैक, क्योंकि आई थिंक इज नॉट 100% फिट। अब वो 10-15 मिनट के लिए भी फिट नहीं है, तो वो आपको नहीं दिखे। खैर फरमीन इज बैक विच इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज। यार जो सबसे अच्छी चीज मुझे हांसी फ्लिक के अंडर नजर आ रही है ना, कि भाई हांसी फ्लिक ना स्क्वाड बना रहा है, वो सिर्फ 11 नहीं बना रहा, वो स्क्वाड बना रहा है। और आप देखें ना, पब्लो टोरे ने ब्रेस स्कोर की, फरमीन आ रहे हैं बेंच से। अभी आयरी गार्शिया शुरू में इंजर्ड हो गए थे, तो आंसू फाटी वाज इन द स्टार्टिंग 11। फिर गावी इज कमिंग बैक, फ्रैंकी विल इवेंचुअली कम बैक, डेनी ओल्मो विल कम बैक, और भाई अभी क्रिस्टनसन और राहो ने भी आना है। ठीक है, तो आप स्क्वाड बना रहे हो। और अगर आपको प्लेयर्स देखें, क्लब प्रॉपरली रन तब होता है जब अगर आपने जो आपके पास प्लेयर अवेलेबल है ना, जो स्क्वाड प्लेयर्स भी हैं, उनकी वर्थ रहनी चाहिए। अगर वो रुकते हैं बेंच, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर वो जाते हैं तो उनकी वैल्यू आपको मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे सबसे जो अच्छी चीज लग रही है ना आंसर अंडर हांसी फ्लिक, कि वो स्क्वाड को डेवलप कर रहा है, वो 11 को डेवलप नहीं कर रहा। तो गाइज हम वन बाय वन जो है वो प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इनाकी पैना इवेंचुअली ही वुड बी डिसअपॉइंटेड, उसमें उतनी उसकी ज्यादा गलती नहीं थी। आई थिंक इट वाज अ लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम आवर डिफेंस लाइन। तो गोल स्कोर कर लिया, ही वुड बी डिसअपॉइंटेड। देखें, बहुत कुछ सेव करने को था नहीं एनाकी पैना के बाद, लेकिन मैंने आपको पिछले 2 गेम्स के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करके आपको बताई थी कि भाई एनाकी पैना ना स्वीपर कीपर खेल रहे हैं ना, तो वो अपनी मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन आज मुझे कंफ्यूज नहीं दिखे। ठीक है, जहां पे उनको निकलना था वो निकल रहे थे, जहां पे उनको रुकना था वो रुक रहे थे। तो ये एक आज अच्छी चीज थी कि वो कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखे मुझे। और इसकी रीजन, बहुत बड़ी रीजन ये हो सकती है कि हांसी फ्लिक ने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि भाई मेरा कीपर फर्स्ट जो है वो कीपर, इस मैच में भी यही है, बायन की गेम में भी यही है, हालांकि शेज़नी अब अवेलेबल है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो शायद दिखा पिच के ऊपर। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है नाकी पैना को लेके। बाकी भाई बाल्डे वाज गुड ऑफेंसिवली डिफेंसिवली, स्पेशली डिफेंसिवली। भाई आई थिंक 20 मिनट 18 मिनट के ऊपर आप जाके देखें, अगर बाल्डे वहां पे ना डिफेंसिव वर्क रेट देते, वो रिकवरी पेस ना शो करते, तो आराम से सविया ने गोल कर देना था, और वहां से गेम चेंज हो सकती थी सविया की फेवर में। तो बाल्डे यार सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगा कि डिफेंसिवली भाई मैं हमेशा बाल्डे को खिलाऊंगा। डिफेंसिवली उसके जो डिफेंसिव वर्क रेट है, जो उसकी डिफेंसिव एबिलिटी है, यार इनिगो मार्टिनेस भाई क्या बेहतरीन प्लेयर है भाई। ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सेंटर बैक्स। बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, एरियल एबिलिटी है, बंदे इंटरसेप्शंस करता है, यार ही हैज एब्सोल्युटली एवरीथिंग राइट। और लीडर है, ठीक है, बैकलाइन का वो लीडर है।
और ऑब्वियसली बार्सिलोना मतलब सारे सेंटर बैक्स दे डू अ ब्रिलियंट जॉब इन मेंटेनिंग द हाई लाइन। बट भाई इनिगो मार्टिनेज एक और प्लेयर, उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन इनिगो मार्टिनेज भाई ऐसा नहीं है कि अब बराओ क्रिस्टनसन आएंगे तो भाई ना कुबारसी हट रही है, ना इनिगो मार्टिनेज हट रहे हैं, ना कुंडे हट रहे हैं, ठीक है। अब या तो इनकी फॉर्म जाएगी या फिर ऑब्वियसली आई होप कि इंजर्ड ना हो, तभी क्रिस्टनसन और राहु को चांस मिल सकता है, वरना भाई इनिगो मार्टिनेज को तो कोई मतलब छेड़ भी नहीं सकता इस टीम में से, जितने वो बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं। और आई थिंक जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना, वो निगो मार्टिनेज बन चुके हुए हैं। वो लीव कर रहे थे और हांसी फ्लिक समहाउ कन्विंस्ड, तो हांसी फ्लिक ने कुछ देखा उनमें और वो हमें अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कुबारसी वाज ब्रिलियंट भाई, यार क्या खेल रहा है वो बंदा, ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई उसका पिछले मतलब हाफ सीजन उसने सिर्फ खेला हुआ है इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर या फिर क्लब लेवल फुटबॉल के अंदर। भाई बंदा रेडी रखता है और ऐसा लग रहा है कोई 5-10 साल से खेल रहा है वो बंदा। कुंडे एज ऑलवेज एज अ राइट बैक वाज ब्रिलियंट ऑफेंसिवली डिफेंसिवली, भाई वो कंप्लीट राइट बैक बनता जा रहा है। अब एक और प्लेयर के बारे में बात करूंगा, कसाडो भाई। आई नो गावी इज कमिंग बैक, फ्रेंकी विल कम बैक, फिर आपके पास डेनी ओल्मो आ गए हैं, फरमीन भी आ गए हैं, बट भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली आई टॉक अबाउट किमिक ऑल्सो, बट हर गेम के बाद कसाडो मतलब मुझे तो भाई वो बंदा अपना फैन बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब गावी विल कम इनटू दिस टीम, फ्रेंकी विल कम इनटू दिस टीम, भाई कसाडो से छीननी पड़ेगी, कसाडो ने छीन ली है तो अब आपको छीन के ही वापस लेनी पड़ेगी, वरना वो आपको दे नहीं रहे अपनी पोजीशन वापस। तो भाई कसाडो वाज ब्रिलियंट भाई। और मैं मेरी एक ही सिर्फ थोड़ा सा एक शिकायत है हांसी फ्लिक से कि भाई जब कसाडो और पेड्री अवेलेबल है ना, तो कसाडो और पेड्री इकट्ठे खेलने चाहिए, एरी गार्सिया को ना घुसाया करें यहाँ बीच में, ठीक है। आप उधर से आप आंसू फाटी को खिलाएं, फरमीन को खिलाएं, जहां पे लेफ्ट पे पाव विक्टर को खिला दें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कसाडो और पेड्री दोनों अवेलेबल है, उनको रेस्ट भी नहीं देना, तो इन दोनों को ही खेलना चाहिए, एरी गार्सिया को बीच में नहीं आना चाहिए। पेड्री वॉज ब्रिलियंट, एक ही दुआ है भाई जो हम हर वीडियो में करते हैं, बंदा इंजर्ड ना हो। 3 गोल मारती है उसने और ब्रिलियंट गोल, ही वाज रनिंग, ही वाज एवरीवेयर भाई। उसने जो आंसू फाटी के लिए यार वो पास दिया था, दैट वाज ब्रिलियंट यार। पेड्री इज अ स्पेशल प्लेयर और वो सिर्फ 21 साल का भाई, अगर वो इंजर्ड नहीं ना होता, ही इज अ ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास टैलेंट, राइट। मेरे ख्याल में लमीन लमीन के पार के ऊपर उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है। तो बंदा बंदा यार बस इंजर्ड ना हो, मैं हमेशा अब दोबारा यही बात रिपीट करता हूँ, दुआ करो तुम सब पेड्री इंजर्ड ना हो। यार लमीन यमाल, यार देखें सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है अटैकिंग सिस्टम रन्स, तो आई नो रफीनिया इज इंपॉर्टेंट, लेवेंडोस्की इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे हिसाब से एवरीथिंग गोज थ्रू लमीन यमाल। शुरू के 20-25 मिनट के अंदर ना, जब बारसा स्ट्रगल कर रही थी, तो एक ही बंदा था जिसके थ्रू सब कुछ हो रहा था, तो वो उसके थ्रू ही हो रहा था, लमीन। बारसा इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड लमीन यमाल, वो लमीन को बॉल देते हैं, लमीन कुछ हेरा फेरी करता है वहां पे, जिससे स्पेसेस क्रिएट होती हैं और बाकी सब फायदा उठाते हैं। तो लमीन यमाल यार, उसने वो जो आउट फुटर शूट मार दी भाई, वो कर्ल होते हुए अंदर आ रही है यार, मतलब क्या कर रहा है। फिर उसके अलावा ऑलमोस्ट वो असिस्ट दे दिया था, वो ऑफसाइड हो गया था, वो भी आउट फुटर था। बंदा क्या ट्राई कर रहा है गेम में, आप इमेजिन करो यार उसको, आप उसको मतलब आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते व्हेन ही इज रनिंग टुवर्ड्स यू। भाई ही इज क्रेजी, आई नो ही डिड नॉट गेट द गोल, बट ही हैड अ मतलब एन अमेजिंग गेम भाई। लमीन यमाल व्हाट अ प्लेयर भाई। रफीनिया भाई बेस्ट पोजीशन उसकी यही है जिसमें वो खेल रहा है, बट मेरे ख्याल में डेनी ओल्मो जब वापस आएंगे, ही विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट, जहां पे भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट ये मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, रफीन मैं अभी तो रफीनिया, अभी आप लोग इस ये सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं तकरीबन 1.5 साल से आपको बता रहा हूँ कि रफीनिया की ये स्ट्रेंथ है, वर्क रेट वर्क रेट वर्क रेट, पास लिंक अप, और ये फर्स्ट टाइम पास सेट पीसेस, ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो यार रफीनिया वाज अगेन एवरीवेयर। और फिर लेवेंडोस्की ने ब्रेस स्कोर की, देखें वो जो रफीनिया की शूट थी ना, और लेवेंडोस्की ने वो वाइड जा रही थी, तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है यहाँ पे लीथल है। लेवेंडोस्की बॉक्स के अंदर सर्विस, अब वो अचानक से भी आ गई, उसने वहां पे उसको डिफ्लेक्ट करके गोल स्कोर कर दिया, दैट वाज इंटरनेशनल फ्रॉम लेवेंडोस्की भाई। तो भाई मेरे हिसाब से आंसू फाटी का डिसेंट गेम था, लेकिन इतनी बेहतरीन फुटबॉल के अंदर अगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रिदम ब्रेक हो रहा है, तो वो आंसू फाटी था। आंसू फाटी के बाद 2-3 बहुत अच्छे चांसेस थे टू स्कोर द गोल। आंसू, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि इट वाज वेरी गुड 90 मिनट्स फॉर आंसू फाटी, तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना है, रिदम में वापस आना है।
लेकिन आंसू फाटी का ऐसा लगता है कि जितने मिनट्स मिलेंगे उतना ज्यादा चांसेस है उनके रिदम में वापस आने के। लेकिन क्या आंसू फाटी को आगे और चांसेस मिलेंगे? क्योंकि भाई डैनी ओल्मो विल बी बैक, फरमीन इज बैक, गावी इज बैक, सो लेट्स वेट एंड सी। बट इट वाज एन इंप्रेसिव आउटिंग। बट कहीं ना कहीं वो जो ओवरऑल टीम 11 का रिदम है ना, वहां पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे डिटैच होते हुए नजर आ रहे थे डिफरेंट फेजेस इन द गेम। बाकी पाओ विक्टर आए, कुड हैव स्कोर्ड द गोल। गावी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। फरमीन इज ऑलवेज गुड टू हैव। फिर उसके अलावा जेरार्ड मार्टिन आए। तो ओवरऑल भाई आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड आउटिंग फॉर बार्सिलोना। और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट भी मिला। अगला मैच है बाइन के अगेंस्ट और उसके बाद है अल क्लासिको। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है। अगर यहाँ पे बार्सिलोना बाइन को भी हरा देती है और रियल मैड्रिड को भी हरा देती है, तो भाई दोनों जगह बार्सिलोना उधर टॉप 8 में जा सकती है और बार्सिलोना ला लीगा के अंदर फिर सेफ पोजीशन के ऊपर अपने आप को लेके जा सकती है। सो गाइस दैट वाज इट। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।